हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। झारखंड को अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी एसपी को दिया ये मंत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड और झारखंड वासियों की बेहतरी और विकास के लिए बेहतर पुलिसिंग बेहद जरूरी है। विशेषकर जिलों में बेहतर पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में पुलिस अधीक्षकों की भूमिका काफी अहम है। आपको विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्क और चौकस रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों एसपी के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को वे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर बनाएं, इस पर आपको अपने स्तर से भी कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अपराध के कई चेहरे हैं, तरह तरह के आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराध और महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं बढ़ रही है। इनसे निपटने के लिए आपको ठोस रणनीति के साथ काम करना होगा। भुक्तभोगी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इस दिशा में आपको पूरी कार्रवाई करने की जरूरत है। झारखंड में दिसंबर तक हाई अलर्ट पर पुलिस। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिलों में जैमर लगाने का दिया निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और सारंडा समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की उपस्थिति में शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दे। इसके साथ ही यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उग्रवादी घटनाओं को आम जनता के सहयोग से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में बंद कई अपराधियों द्वारा मोबाइल या अन्य माध्यमों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की शिकायत लगातार मिल रही है। इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में 1 माह के अंदर जैमर लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है। इस बार दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में दिसंबर तक पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए पुलिस सभी जरूरी और ठोस कदम उठाएं। जेपीएससी अध्यक्ष के लिए अधिसूचना जारी। डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा बनी नई अध्यक्ष। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल रमेश बैस ने डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को जेपीएससी में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल जन्मतिथि 22/8/2062 के हिसाब से अधिकतम 62 वर्ष पूर्ण होने तक होगा। इस लिहाज से वह अगस्त 2024 तक झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर रहेंगी। मालूम हो कि डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र केडर की आईएएस रह चुकी है। वह झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली है। डॉक्टर अमिताभ चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद से झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद खाली था। अध्यक्ष नहीं होने के कारण कई परेशानियां बाधित हैं। झारखंड में 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी कन्या अभियंता नियुक्ति की दोबारा परीक्षा। कन्या अभियंताओं की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 दोबारा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। यह परीक्षा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विभिन्न तिथियों में होगी। परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड मोड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद तथा हजारीबाग के निर्धारित केंद्रों पर होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में आयोग द्वारा सूचना बाद में जारी की जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा 3 जुलाई को ही आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग को परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा था। आयोग ने 25 जुलाई को परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी की थी। बता दें कि 3 जुलाई को हुई परीक्षा संपन्न होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक होने की शिकायत आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर की थी। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता बने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। उन्हें राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को राजभवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजू अरुण इक्का, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, महाधिवक्ता राजू रंजन समेत कई गण्यमान्य
लोग मौजूद रहे। बता दें कि अमिताभ कुमार गुप्ता के चयन को लेकर इसी माह 9 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। शपथ ग्रहण के बाद वह आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 5 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम उम्र तक के लिए संभालेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त था। झारखंड में कुर्मी आंदोलन से कई ट्रेनें रद्द, व्यापार प्रभावित, मांगों पर अड़े आंदोलनकारी। कुर्मी को अनुसूचित जाति एसटी में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के बहरागोड़ा, बरसोल, चाकुलिया और घाटशिला अनुमंडल इस आंदोलन से काफी प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल के खेमासोली में रेलवे ट्रैक और लोधासोली में हाईवे जाम से व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। इससे सैकड़ों ट्रकों में मछलियां, सब्जियां, फूल, दूध 3 दिन से जाम में फंसे होने के कारण बर्बाद हो गए हैं। झारग्राम जिला बंधक बना हुआ है। इस जिले में घुसने का हर मार्ग अवरुद्ध है। रेलवे के साथ साथ हाईवे को भी आंदोलनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। झारग्राम के पास लोधासोली हाईवे 3 दिन से जाम है। इस अनिश्चितकालीन जाम के कारण झारग्राम घुसने का कोई मार्ग नहीं बचा। इससे यहां का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुर्मी समाज की मुख्य मांगे कुर्मी को एसटी का दर्जा देने, कुड़माली भाषा को मान्यता देने और सरना धर्म कोड को लागू करना है। राज्यपाल रमेश बैस व सीएम हेमंत सोरेन ने मुठभेड़ में घायल जवान चित्तरंजन की शहादत पर दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को धुरवा स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर सीआरपीएफ 190 बटालियन के शहीद जवान चित्तरंजन कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस क्रम में राज्यपाल रमेश बैस एवं सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जवान चित्तरंजन कुमार के परिजनों को ढाढ़स बंधाया तथा गहरी शोक संवेदना प्रकट की। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना ईश्वर से की। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। उनकी शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले रविवार को चतरा जिले के प्रतापपुर एवं कुंदा सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान चित्तरंजन कुमार गोली लगने से घायल हो गए थे। इलाज के क्रम में सीआरपीएफ जवान चित्तरंजन कुमार गुरुवार को शहीद हो गए। हटिया ग्रिड से बाधित होगी बिजली, 24 सितंबर को आधी रांची रहेगी अंधेरे में। हटिया 1 ग्रिड में दुर्गा पूजा से पहले उपकरणों को बदलने और इसकी मरम्मती का काम होगा। शनिवार को मेगा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। बिजली बंद रहने के चलते उपभोक्ताओं को अपने जरूरी काम शनिवार से पहले ही निपटा लेने होंगे। इस दौरान ग्रिड के 4 में से 2 बड़े पावर ट्रांसफार्मर 1 और 2 से सप्लाई करीब सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगी। पावर ब्लॉक के दौरान ग्रिड के 132-33 केवी आपूर्ति लाइन में मरम्मती का काम किया जाएगा। विद्युत उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में भी बिजली की जबरदस्त किल्लत होगी। हालांकि जेवीएनएल ने कहा है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो आपूर्ति पर आंशिक असर ही पड़ेगा। बिजली की किल्लत वाले कुछ इलाकों में रोटेशन के तहत बारी बारी से काम चलाओ बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में नर्सिंग होम में रेड, अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर किया सील, संचालक को नोटिस। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर सरिया इलाके में लगातार भ्रूण हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ती भ्रूण हत्या को लेकर बगोदर में अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम की गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जांच की गई। इस दौरान द्वारसेनी अल्ट्रासाउंड नामक दुकान में रखी मशीन को जब्त कर उसे सील कर दिया गया है। इसके साथ ही द्वारसेनी अल्ट्रासाउंड के संचालक अजय कुमार को नोटिस जारी किया गया है। सभी नर्सिंग होम की जाँच की जाएगी। एमएलए कासकांड, विधायकों ने दल बदल से किया इनकार, फिजिकल सुनवाई की मांग। कासकांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान विधायकों की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने अगली सुनवाई तक के लिए न्यायाधिकरण की कार्रवाई स्थगित कर दी है। विधायकों की तरफ से वर्चुअल के बजाय फिजिकल सुनवाई की मांग की गई है। विधायकों की ओर से कोई दल बदल नहीं होने की बात कही गई है। तीनों विधायकों राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी के अधिवक्ता रवि कुमार ने जानकारी दी है कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी आलमगीर आलम के वकील की ओर से तीनों आरोपी विधायकों की ओर से दाखिल जवाब का रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। आरोपी विधायकों की ओर से रूल्स की कॉपी मुहैया कराने की मांग की गई है। पलामू जिले में 155 चौकीदारों की होगी बहाली, उपायुक्त ने दी हरी झंडी, जल्द निकलेगा विज्ञापन। झारखंड के पलामू जिले में जल्द ही 155 चौकीदारों की बहाली होने वाली है। जिले में चौकीदारों के कुल स्वीकृत पद 443 हैं। इनमें विभिन्न थानों में 288 चौकीदार कार्यरत हैं। चौकीदारों की बहाली को लेकर पलामू के उपायुक्त ने हरी झंडी दे दी है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए अब आयुक्त के पास भेजा जाएगा। इसके बाद चौकीदारों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 14 सितंबर को हुई बैठक
बैठक में प्रखंडवार रिक्त पड़े पदों के बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद डीसी ने इसकी स्वीकृति दी है। हजारीबाग के चौपारण में एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथे चढ़ा पंचायत सचिव। हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण की ब्रह्मोरिया पंचायत में सेवारत पंचायत सचिव अशोक कुमार दास को महज 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। पंचायत सचिव अशोक दास पर आरोप है कि पीएम आवास के लाभुक से दूसरी किस्त देने के नाम पर घूस ले रहा था। इसी बीच एसीबी की टीम ने उसे एक घर में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पंचायत सचिव हथिया निवासी गणेश यादव से घूस की मांग की थी। 30 सितंबर तक सभी जो खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए तो दूंगा धरना, संजय सेठ। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि संवादहीनता और संवेदनहीनता ही यूपीए सरकार की उपलब्धि बन गई है। बिजली की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि एक ट्रांसफार्मर बदलने में 1 महीना लग रहा है। कई गाँव में तो 2-2 महीने में भी खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग उनके पास आते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने के कारण वे मदद नहीं कर पाते। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जाग जाइए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ काम कीजिए, वरना यह संवेदनहीनता और संवादहीनता ही सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। यह भी कहा है कि अगर 30 सितंबर तक सभी खराब पड़े ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया तो वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ धरना देंगे। संजय सेठ रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। झारखंड के हर जिले में 10 बेड का बनेगा आयुष हॉस्पिटल। जाने क्या होगी खासियत। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की तर्ज पर अब राज्य में आयुर्वेद के सहारे मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए इंडोर आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण होगा। फिलहाल इस हॉस्पिटल में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में आयुष विभाग के निदेशक ने सभी जिला आयुष पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इस पर अमल करने को कहा है। 10-10 बेड का अस्पताल राज्य के सभी 24 जिले में बनेंगे। पत्र में कहा गया है कि देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और मरीजों को देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लाभ दिलाने के लिए जरूरतमंद मरीजों को आयुष अस्पताल में भर्ती कराकर आयुष चिकित्सा पद्धति से नो साइड इफेक्ट वाला इलाज किया जाएगा। महिंद्रा फाइनेंस के आउटसोर्स रिकवरी एजेंट हायर करने पर रोक। आरबीआई का झारखंड की घटना पर एक्शन। गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से कुचला था। आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर आउटसोर्सिंग रिकवरी एजेंट्स हायर करने पर रोक लगा दी है। कंपनी के एक एजेंट ने ट्रैक्टर के लोन की बकाया वसूली के लिए झारखंड के हजारीबाग में एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया था। इस घटना के बाद रिजर्व बैंक ने कंपनी को यह सख्त निर्देश जारी किया है। हजारीबाग पुलिस के मुताबिक रिकवरी के लिए पीड़ित महिला के घर जाने से पहले फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। पुलिस ने महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना से गुस्साए लोगों ने फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। देवघर के स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, वीडियो हुआ वायरल। बाबानगरी देवघर के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मांगनासार में शिक्षक की शर्मनाक करतूत की तस्वीर सामने आई है, जहां विद्यालय के शिक्षक मनोज यादव शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं और परिसर में ही लघुशंका करते दिखाई देते हैं। शिक्षक की इस शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना देवघर प्रखंड के किनमन काठी पंचायत की बताई जा रही है। मांगनासार गांव के ग्रामीणों की माने तो शिक्षक मनोज अक्सर शराब के नशे में ही रहते हैं। मंगलवार को भी शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे। स्थिति यह थी कि नशे में वे खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद नशे की हालत में स्कूल परिसर में ही बेशुद्ध हालत में गिर पड़े। इस दौरान किसी ने पूरा घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। विद्यालय में पढ़ने आए बच्चों की माने तो कई दिनों से मध्याह्न भोजन भी बंद है, साथ ही शौचालय में कई सालों से ताला लटका है। ऐसी स्थिति में बच्चे शौच के लिए तालाबों में जाते हैं। बच्चों का मानना है कि शिक्षक यहां पर पढ़ाते ही नहीं हैं, जिसके चलते यहां की शिक्षा व्यवस्था काफी बदहाल है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद। बाबूलाल बोले, व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवान चितरंजन कुमार का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। यह मुठभेड़ 4 दिन पहले हुई थी। घायल जवान का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। चितरंजन कुमार को पैर और कमर में गोली लगी थी। वो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। सीआरपीएफ जवान चितरंजन कुमार के निधन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दुख जताया है।
मैथन में 35 मवेशी लदा कंटेनर जब्त। धनबाद जिले के मैथन में पुलिस ने गुरुवार को छापेमारी कर मवेशियों से लदा कंटेनर जब्त किया। कंटेनर में 35 मवेशी थे। पुलिस कंटेनर चालक नौशाद खान और खलासी आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मैथन ओपी प्रभारी बालाजी राजहंस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि कंटेनर में मवेशियों को लादकर पश्चिम बंगाल की ओर से ले जाया जा रहा है। इसके बाद टोल प्लाजा के पास छापेमारी कर कंटेनर को पकड़ लिया गया। चालक व खलासी से पूछताछ की जा रही है। मवेशियों की जांच के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार पशु तस्करी में जो है सिंडिकेट सक्रिय हैं, जो पशु लदे वाहनों को बंगाल बॉर्डर पार कराता है। सिंडिकेट में निरसा, गोविंदपुर, राजगंज, तोपचांची के लोग शामिल हैं। बीएयू में बोले राज्यपाल रमेश बैस, बाढ़ चेतावनी प्रणाली करे दुरुस्त, मौसमी एवं सदाबहार नदियों को जोड़े। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने देश में बाढ़ चेतावनी प्रणाली को दुरुस्त करने एवं अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के अनुरूप मौसमी और सदाबहार नदियों को एक दूसरे से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से समाज और अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र प्रभावित होता है, परंतु इसकी सर्वाधिक मार किसानों पर पड़ती है, क्योंकि वे इस परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की तकनीक और संसाधनों से लैस नहीं हैं। ब्रेसा कृषि विश्वविद्यालय में बाढ़ एवं जलाशय अवसादन रोकने के लिए भूदृश्य प्रबंधन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर वे बोल रहे थे। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। वर्ष 2019 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, जबकि 2010 से 2019 का दशक सबसे गर्म रहा। पूर्वी और उत्तरी राज्यों के अलावा अब राजस्थान में भी बाढ़ आ रही है। आवश्यकता है कि गर्मी में सूख जाने वाली नदियों को बाढ़ वाली नदियों से जोड़ा जाए, ताकि बाढ़ और सुखाड़ से निपटने में सरकारी राशि के खर्च को न्यूनतम किया जा सके। वैज्ञानिकों को किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं और परिस्थितियों को समझना होगा तथा उन्नत तकनीक और बीज उपलब्ध कराना होगा। दल बदल मामला, बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने विधानसभा का पक्ष सुनने के लिए 28 सितंबर की तारीख की मुकर्रर। भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बाबूलाल की अधिवक्ता की ओर से बहस की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने अब विधानसभा का पक्ष सुनने के लिए 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, रानेंद्र आनंद ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में बाबूलाल के मामले की सुनवाई हुई। विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा। रेल महाप्रबंधक ने दिया कोल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का निर्देश। धनबाद रेल मंडल मुख्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक अनुपम शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कोल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में नई कोयला खदानों को शुरू करने में असुविधा, उनमें रेल प्रशासन के सहयोग, खदानों तक रेल पहुंचाने में कठिनाई, साइडिंग के निर्माण, जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याओं से विभिन्न कोयल कंपनियों के महाप्रबंधकों को अवगत कराया। महाप्रबंधक ने इनकी बातों को गौर से सुना और उस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।